जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं यूट्यूब पर आपका नया साथी गोलू सर श्री क्लासेस से। उम्मीद करता हूं मैं कि ये जो वीडियो सीरीज़ है क्लास 12 फिजिक्स का, ये आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप लोग अच्छे से फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। आपके जो फिजिक्स के डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो रहे होंगे, आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आज हमारा ये तीसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक था इलेक्ट्रिक चार्जेस, आवेश के बारे में हम लोग पढ़े थे। दूसरे टॉपिक में, दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़े थे कूलम्स लॉ, कूलम के नियम के बारे में। कुछ कुछ क्वेश्चंस भी मैं बीच बीच में देता रहता हूं। और आज हमारा तीसरा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को यह वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा हो तो आप अपना भरपूर प्यार दिखाएं और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं भी और आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम लोगों का टॉपिक है चार्ज डेंसिटी या आवेश घनत्व। ठीक है, आवेश घनत्व, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डेंसिटी या घनत्व शब्द आप लोग पहले भी फिजिक्स में सुने होंगे। ठीक है ना। घनत्व का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितना घना है ना। घनत्व का क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ कितना घना है। जैसे हम लोग मान लीजिए रुई जैसे होता है, कॉटन, रुई। तो रुई का घनत्व क्या है, बहुत कम है। ठीक है ना, वो बहुत हल्का होता है। और अगर कोई पत्थर ले लें, उसका घनत्व क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एक तरफ रुई है, एक तरफ पत्थर है। तो रुई का घनत्व क्या है, बहुत कम है, और पत्थर का घनत्व क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो घनत्व है रुई का, पत्थर का, ये द्रव्यमान की तुलना में है। लेकिन यहाँ जो हम लोग घनत्व की तुलना करेंगे, आवेश की तुलना में करेंगे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ दिया गया है, ठीक है ना, उसमें कितना ज़्यादा चार्ज भरा हुआ है। हो सकता है कोई इतना, एक गोला है, दो बराबर आकार का गोला है, इसमें यदि हम लोग ज़्यादा आवेश दे देंगे तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि दोनों का आकार बराबर है। तो जिसमें ज़्यादा चार्ज देंगे उसका घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और जिसमें कम चार्ज देंगे उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम। है ना, मतलब कि ये चार्ज की दृष्टि से ये भारी हो जाएगा और ये चार्ज की दृष्टि से क्या हो जाएगा, हल्का। तो जो हल्का होगा उसका घनत्व कम होगा और जो भारी है उसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा। अब देखिए, घनत्व हम लोग तीन प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, है ना। किसी भी प्रकार का घनत्व हम लोग तीन प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेश का घनत्व जो होता है ये भी तीन प्रकार का है। एक होता है रैखिक घनत्व। ठीक है, मान लीजिए कि कोई तार है तो उसमें हम लोग चार्ज किस प्रकार से उसके ऊपर दिए हैं वो हो जाएगा उस तार का रैखिक घनत्व। दूसरा होता है पृष्ठ घनत्व। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो टू डायमेंशनल वस्तु है, 2D वस्तु है, उसमें किस प्रकार से चार्ज हम लोग दिए हैं तो उसको हम लोग कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, अंग्रेजी में सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, हमारे जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए भी मैं अंग्रेजी के शब्द लगातार यूज़ करता रहूँगा। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है आवेश का आयतन, आवेश का आयतन घनत्व या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मतलब कि पूरे वस्तु को चार्ज से भर देते हैं, अंदर बाहर हर तरफ से चार्ज से भर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक गोला बनाया गया है, इसके अंदर बाहर हर प्रकार से जो इसको चार्ज से भर दिया गया है और ये 3D वस्तु के लिए उपयोग में आता है। आवेश का आयतन घनत्व 3D वस्तु के लिए उपयोग में आता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी ये 2D वस्तु के लिए उपयोग में आता है ना, 2D वस्तु के लिए उपयोग में आता है। और आवेश का जो रैखिक घनत्व है ये 1D वस्तुओं के लिए उपयोग में आता है। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक को चालू करते हैं। पहला है आवेश का रैखिक घनत्व। क्या है, आवेश का रैखिक घनत्व। इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। अंग्रेजी में आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसका उपयोग आगे आने वाले चैप्टर्स में काफ़ी होगा, इसलिए इसको अच्छे से जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है, आवेश प्रति एकांक लंबाई को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आवेश प्रति एकांक लंबाई। ठीक है, एकांक लंबाई, बस इतना से ही इसका परिभाषा है। आवेश प्रति एकांक लंबाई को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। तो देखिए, ये परिभाषा से मैं पिछले टॉपिक्स में भी बता चुका हूँ
कि परिभाषा से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं और फॉर्मूला से परिभाषा बनाते हैं। ठीक है, परिभाषा से फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला से परिभाषा बनाते हैं। ठीक है, तो अच्छे बच्चे जो भी होंगे तो दोनों आप मतलब कि अपने आप हो जाएगा। अगर परिभाषा याद करिएगा तो फॉर्मूला अपने आप लिख दीजिएगा, और यदि फॉर्मूला याद है तो अपने आप उसका परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ज़्यादातर परिस्थिति में फिजिक्स में ऐसा होगा कि यदि हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं तो अपने आप उसकी परिभाषा जो है बना के हम लोग परीक्षा में लिख सकते हैं या कह सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आवेश प्रति एकांक लंबाई को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, आवेश का रैखिक घनत्व को हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। तो लैम्डा बराबर आवेश प्रति एकांक लंबाई, तो आवेश को सूचित करते हैं क्यू से। प्रति का मतलब होता है बट्टे, अंग्रेजी में बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। आवेश प्रति, ये जो बट्टे है इसको कहते हैं प्रति। तो आवेश प्रति एकांक लंबाई, यहाँ एल क्या है लंबाई, क्यू क्या है आवेश, एल क्या है लंबाई, तो आवेश प्रति एकांक लंबाई को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। समझ गए, इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखना है। अब देखिए एसआई मात्रक निकालना भी कोई कठिन काम नहीं है। कभी भी यदि हम लोगों को फॉर्मूला पता है तो हम लोग एसआई मात्रक बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, कूलाम को सी से सूचित करते हैं, और ये बट्टे हो गया, और लेंथ का लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, आवेश का रैखिक घनत्व, इसका एसआई मात्रक क्या हो गया कूलम प्रति मीटर या Cm-1। और इसका विमा जो होगा बाबू, विमा क्या हो जाएगा, आवेश का विमा होता है 80 और लंबाई का विमा होता है L, लेकिन क्योंकि L बट्टे में है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L-1। ठीक है ना, बट्टे में कोई भी चीज रहता है, जैसे 80 आवेश का विमा 80 बट्टे लंबाई का विमा क्या होगा L, तो L को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो गया विमा 80 L-1। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको सिग्मा से सूचित करते हैं। ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह को क्या कहते हैं, इस चिन्ह को हम लोग सिग्मा कहते हैं। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, सिग्मा। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, सिग्मा। ठीक है ना, इस चिन्ह को हम लोग सिग्मा कहते हैं। ठीक है, ये भी काफी आसान चीज है। आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल, यहाँ था आवेश प्रति एकांक लंबाई, पृष्ठ घनत्व में क्या होगा आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल। ठीक है, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल, पृष्ठ घनत्व में क्या होगा आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब एरिया, इसको हम लोग आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। बहुत आसान है, एकदम याद हो जाएगा, सुनते के साथ याद हो जाएगा। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, हो गया। और सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, क्योंकि आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल है तो आवेश को हम लोग क्यू से दिखा दिए, बट्टे में क्षेत्रफल ए दे दिए, तो सिग्मा बराबर क्यू बट्टे ए। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, क्यू का एसआई मात्रक कूलम सी, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलम बट्टे मीटर स्क्वायर, ये एसआई मात्रक हो गया। और इसका विमा क्या हो जाएगा 80 L-2, क्योंकि आवेश का विमा 80 और क्षेत्रफल का विमा L स्क्वायर। ठीक है, तो L स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो L-2, तो ये विमा हो गया आवेश के पृष्ठ घनत्व का। ठीक है बच्चों, चलिए आज जो है ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना, तो अभी तक मुझे कोई भी नोट्स नहीं भेजा है, तो आप लोग जरूर से जरूर अपने नोट्स का फोटो खींच करके मेरे नंबर पर भेजिए, है ना, ताकि मैं देख सकूं, है ना, कि आप लोग किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से नोट्स बनाते हैं। ठीक है, और भी अपने डाउट्स आप लोग पूछते रहिए, है ना, जितना पूछिएगा उतना ज़्यादा जो है मतलब कि मुझे भी पता चलेगा कि बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा आपके डाउट्स को हल करने में, सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत करेंगे। एक बात और, टीचर के लिए जो होता है सबसे बड़ी संपत्ति उनके स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग जो हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं और आप ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। अब देखिए तीसरा जो है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं आवेश घनत्व के बारे में। ठीक है ना, तो आवेश का दो प्रकार का घनत्व हम लोग देखें, आवेश का रैखिक घनत्व, दूसरा आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो तीसरा जो है आप लोग अपने आप समझ सकते हैं ना, क्योंकि आप लोग खुद बुद्धिमान हैं। तो आवेश का जो रैखिक घनत्व है,
उसमें क्या हुआ था, आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे लंबाई। आवेश का पृष्ठ घनत्व में क्या होगा, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आवेश का आयतन घनत्व में क्या होगा, आवेश बटे में आयतन, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है आवेश बटे में आयतन। ये आवेश का आयतन घनत्व है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज बटे में वॉल्यूम। इसको हम लोग रो से सूचित करते हैं, है ना। इसको किससे सूचित करते हैं, रो से सूचित करते हैं, समझ गए। तो आवेश का जो रैखिक घनत्व है इसको लैम्बडा से सूचित करते हैं, लैम्बडा, है ना, लैम्बडा। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है इसको सिग्मा से सूचित करते हैं, सिग्मा, ठीक है। और आवेश का जो आयतन घनत्व है इसको हम लोग रो से सूचित करते हैं, ना। ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह क्या है, रो। इसको हम लोग रो, है ना, रो, ठीक है, रो से सूचित करते हैं, ठीक है। तो आवेश का आयतन घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये क्या हो जाएगा, आवेश प्रति एकांक आयतन। आयतन मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो आवेश प्रति एकांक आयतन को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, इसे रो से सूचित किया जाता है, ठीक है। बहुत आसान सिंपल टॉपिक था आज का। और हम लोग आवेश का आयतन घनत्व, इसका मतलब ये है कि पूरे वस्तु के अंदर भी चार्ज भरा हुआ है। देखिए पृष्ठ घनत्व में क्या है, केवल बाहर चार्ज है ना, अंदर में चार्ज नहीं भरा हुआ है। लेकिन आयतन घनत्व में क्या होगा कि अंदर में भी होगा चार्ज भरा हुआ है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो आवेश का आयतन घनत्व, इसका एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर क्यू, Cm-3, और इसकी विमा क्या हो गई, ATL-3, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। चलिए आज का तोहफा आप लोगों के लिए, मैं पिछले वीडियो में बोला था कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा तोहफा क्या होगा, क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको मैं क्वेश्चंस के द्वारा तोहफा देता रहूँगा। ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ये कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। इसका क्या मतलब है, क्या आप लोग समझ गए, है ना। कितने बच्चों से बन गया ये, है ना। ट्राई करिए जल्दी से, फिर मैं समझाऊंगा, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। आप लोग कमेंट करके, है ना, या सॉल्व करके आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, फोटो, है ना। सॉल्व करिए कॉपी में, फोटो खींचिए और मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए। बन गया क्या, ठीक है। देखिए मैं बताता हूं, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। मतलब एक कूलम आवेश में, एक कूलम चार्ज है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन मिल करके एक कूलम चार्ज बना देगा, है ना। एक कूलम चार्ज बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन को बलिदान देना पड़ेगा, है ना, कितने इलेक्ट्रॉनों को बलिदान देना पड़ेगा एक कूलम चार्ज बनाने में, ठीक है। देखिए एक बात बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। इतना कूलम चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है ना। तो इतना कूलम चार्ज होता है किस पर, एक इलेक्ट्रॉन पर। तो हम लोगों को देखना है, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो एक कूलम चार्ज होगा कितने इलेक्ट्रॉन पर, बच्चों ये मैथ का क्वेश्चन हो गया, एक एक पद्धति पर बनाते हैं। ये गुना में है, इधर चला गया भागा में। तो एक कूलम चार्ज होगा इतने इलेक्ट्रॉन पर, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज बराबर होता है तो इतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, और यदि प्रोटॉन पूछता तो प्रोटॉन भी इतना ही होगा। तो एक कूलम आवेश में 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, है ना, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इसी को यदि हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में एक 10 आ जाएगा, इसको काट देंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 8 =
16, 10 पे पावर -19 है, ऊपर चला जाएगा तो 10 पे पावर 19 हो जाएगा। देखिए ऊपर मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 कूलम बराबर 10 पे पावर 19 ऊपर चला गया 5/8 गुने 10 पे पावर 19। ठीक है, एक 10 जो है, क्योंकि 5 और 8 को हम लोग भागा नहीं मार सकते हैं, एक 10 को यहाँ पैंचा दे देते हैं, तो 5 में एक 10 पैंचा दे दिए तो 50 हो गया। 50/8 गुने 10 पे पावर हो गया 18। काटिए, 4 दूनी 8, नहीं 2 से काटिए, भागो भूल कहते हैं, भागो भूल जाते हैं, गुना भागा नहीं भूलिए। 2 जो के 8 है, 2 25 जा, तो 1 कूलम बराबर 25/4 कितना होगा, भागा मारिए, तो 25 और 4 को भागा मारिए, 25 4 को भागा मारिए, 6.25 गुने 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। या फिर प्रोटॉन भी कह सकते हैं। प्रोटॉन चलो अंग्रेजी में ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो 1 कूलम आवेश में, नोट्स में लिख लीजिए, 1 कूलम आवेश में 6.25 गुने 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा। एकदम लिख लीजिए कॉपी में नोट्स बना के, कई बार ये पूछा जा चुका है ना। तो 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.25 गुने 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आज का सिंपल टॉपिक था और आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।